उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, समस्त जो आपके 75 जिले हैं वहां पर आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है। 10,684 पदों पर जो ये भर्ती प्रक्रिया होनी है, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि अपने ज़िले के फॉर्म के बारे में किस प्रकार से देखें और फॉर्म आने पर किस प्रकार से फॉर्म को हम फिलअप करें। ये जो आपकी एक महत्वपूर्ण क्यूरी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही सभी जिलों में जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया है, उस पर वर्तमान में क्या न्यूज आ रही है, और सबसे बड़ी खबर आपको जो इंगित कराने वाले हैं वो है भर्ती में देरी को लेकर के समस्त जो 75 जिले के बीएसएस हैं उनको नोटिस जारी की गई है। जो रिपोर्ट तलब की गई है, कब तक रिपोर्ट जो है पेश की जाएगी, भर्ती के परिपेक्ष में जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि समस्त जिलों में जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, जिसमें आप सभी के फॉर्म फिलअप करने को लेकर के जो आप सभी का इंतज़ार है वो समाप्त होने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को सभी तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें कि 75 जिलों में जो 10,684 पदों पर आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना है, उस परिपेक्ष में अगर बात कर लें तो सभी जिलों में कहीं ना कहीं प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर बात कर लें जिस जिले में कहीं ना कहीं अभी तक सूचना जो है नहीं भेजी गई थी, उस जिले से अब सूचना जो है भेजी जाएगी, जिसमें कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के चयन से लेकर के जो जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना है, वो समिति का क्या प्रोसेस है, और साथ ही जल्द से जल्द गठन किया जाए जिन जिलों में गठन नहीं हुआ है। और स्पष्ट हो रहा है कि जितने पद जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उनके लिए स्पष्ट तौर पर जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया जाना है वो सबसे अहम है। तो जहां पर इस प्रक्रिया में डिले हो रहा था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर अब जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर बात कर लें कि अपने ज़िले का फॉर्म कैसे देखें या कैसे भरें, तो आप सभी को हमने इंगित कराया है कि जैसा कि आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर आपके जो फॉर्म फिलअप होंगे वो कहीं ना कहीं 90% चांस है कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जो आप अपने फॉर्म को कहीं ना कहीं फिलअप करने की जानकारी प्राप्त कर सकें। आपको इंगित कराया जाएगा, कोई भी वेबसाइट जो है अभी ऑफिशियल नहीं दी गई है, स्पेशली ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। तो आप सभी को पता है आउटसोर्सिंग की भर्ती है, तो सेवा योजन पोर्टल से ये फॉर्म फिलअप होंगे, वहीं पर आपको कहीं ना कहीं फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ऑलरेडी पदों के बारे में आपको विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दे दी गई है कि आपके ज़िले में कितने पद हैं, तो स्पष्ट तौर पर वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अभी कोई दूसरा जो है सोर्स नहीं है जिससे आप ये स्पष्ट हो सके कि आपके पदों की स्थिति क्या है और आपके ज़िले में फॉर्म भरने को लेकर के कैसे आप फॉर्म भरेंगे। तो सेवा योजन पोर्टल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर जो है भर्तियों को लेकर के आप जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जब विजिट करेंगे आउटसोर्सिंग की भर्तियों में, वहीं पर विज्ञप्ति आपको आपके ज़िले की विज्ञप्ति दिखेगी। उसमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो स्थिति है वो स्पष्ट होने पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का नाम दिखेगा। साथ ही स्पष्ट तौर पर जब आप वहाँ पर आवेदन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आप आवेदन के ऑप्शन पे जा कर के अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा विकल्प यही है, अगर कोई अन्य माध्यम से भर्ती को लेकर के प्रोसेस स्पष्ट होगा तो हम जानकारी शेयर करेंगे। अभी तक अगर हम बात कर लें, जो भी अन्य भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही हैं, उनमें यही प्रोसेस चल रहा है कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म को फिलअप करने की स्थिति जो है आपकी क्लियर हो रही है। वो चाहे आपकी ज़िले वाइज हो या कहीं ना कहीं एक साथ भर्ती के फॉर्म हो। अब सबसे अहम आप सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने ज़िले का फॉर्म कैसे देखें, कैसे भरें। फॉर्म आने पर, कोई सूचना आने पर सबसे पहले जानकारी हम आप तक शेयर करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना होगा, जिससे आप तक सबसे पहले महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब यहाँ पर बात कर लें, प्रक्रिया सभी जिलों में स्टार्ट हो चुकी है। सभी को इंगित करा दें कि जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की है। तो आप सभी जो आपके 75 जिले हैं, क्या सभी में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के कहीं ना कहीं प्रक्रिया क्या है, क्या स्थिति चल रही, क्या प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है।
अगर ये आपको इंगित कराया जा रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की जो प्रक्रिया है सभी जिलों में कंप्लीट हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं एक तथ्य कहीं ना कहीं निराधार है, इसमें अभी सच्चाई नहीं है। क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिन जिलों से विज्ञप्ति जारी हुई है उनके बारे में हमने आपको इंगित कराया है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति पर हमने कल ही आपको इंगित कराया है कि अब प्रक्रिया 4 नवंबर तक पूर्ण होगी। इसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा अन्य जिले की कोई विज्ञप्ति नहीं आई है, उसके लिए आप सभी को हमने इंगित भी कराया है। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑफिशियल सूचना आएगी, हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। आप सभी को इंगित करा दें, लगभग जो हमने आपको डिस्ट्रिक्ट इंगित कराए थे कि 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर अभी भर्ती को लेकर के कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसको लेकर के हमने ये भी आपको इंगित कराया था कि जो है महानिदेशक स्कूल शिक्षा डीजी मैम यानी कंचन वर्मा जी के माध्यम से जो है निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए हैं। जो समीक्षा बैठक आपकी 23 तारीख को संपन्न हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने जब आपको जानकारी दी उसके बाद आप सभी को इंगित कराया जा रहा है कि समस्त जिलों में भी नोटिस आ चुकी है, कहीं ना कहीं वीएसए को निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन जो निर्देश जारी किए गए हैं वो भर्ती में देरी क्यों हो रही है, भर्ती के प्रोसेस को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में जारी किए गए हैं। आइए एक बार उनको फिर हम आपको इंगित करा दे रहे हैं जिससे आप सभी के मन की जिज्ञासा स्पष्ट हो सके। साथ ही जो निर्देश जारी किए गए हैं उस परिप्रेक्ष्य में आप सभी को कब तक जो है कहीं ना कहीं एक और निष्कर्ष निकल सकता है, फिर से कब समीक्षा बैठक हो सकती है, इसके बारे में आप सभी के मन में बड़ी जिज्ञासा है, वो जानकारी हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे 23 अक्टूबर 2024 को ये समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, जिसमें मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो आप सभी को बता दें कि आज की डेट में अगर आपको इंगित कराया जा रहा है कि वीएसए को कोई नोटिस जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रही है। आज की डेट में कोई भी जो है निर्देश जारी नहीं किया गया है। ये वही निर्देश है जो आपकी 23 तारीख की बैठक में 30 अक्टूबर को कहीं ना कहीं ये जो आपका स्पष्ट तौर पर कार्यवृत्त जारी किया गया है, यानी क्या बैठक का सारांश रहा, क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं, इनको यहाँ पर इंगित कराया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी खबर और आ रही है, आप देख रहे हैं कि 27,000 बेसिक जो विद्यालय हैं उनमें जिनमें 50 बच्चों से कहीं ना कहीं संख्या कम है, उन पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश जो जारी हुए हैं, जिनको लेकर के आप देख रहे हैं वर्तमान में लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, और लगातार जो है कहीं ना कहीं इस खबर को आगे स्पष्ट तौर पर इंगित कराया जा रहा है। और अगर हम बात कर लें जो आपकी कहें तो आपकी जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के यहाँ पर क्या इस में निर्देश निकल कर आया, एक बार फिर आपको हम इंगित करा देंगे जिससे एक सबसे बड़ा डाउट्स आपका क्लियर हो सके। इस बैठक में बहुत सारे कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए गए हैं, आप सभी को पता है, जो आपके बेसिक विद्यालयों से संबंधित हैं, यानी बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनसे संबंधित कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक शिक्षा को लेकर के यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, स्पेशली आपकी प्री प्राइमरी कहें या पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसमें आप सभी की वर्तमान में जो प्रक्रिया होनी है वो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की ही चल रही है। इसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के यहाँ जितने भी जनपदों का नाम मेंशन है, पिछली वीडियो में सारी जानकारी हमने आपको शेयर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य परियोजना कार्यालय कहें या कहें आप स्कूल महानिदेशक के माध्यम से जो है निर्देश दिया गया है कि इन जिलों में अभी तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती की चयन की स्थिति को लेकर के अवगत ही नहीं कराया गया है। तो क्यों नहीं अवगत कराया गया है, इसके लिए कहीं ना कहीं उनको निर्देश जारी किए गए हैं और स्पष्ट तौर पर जो अन्य डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है वहाँ चयन की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें प्रक्रिया को शीघ्र जो चयन की प्रक्रिया उसको अतिशीघ्र जो है कराने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अंततः यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आपको डेट भी दिखेगी 30 अक्टूबर 2024। तो इसके बाद कोई भी निर्देश अभी ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के नहीं जारी हुआ है, ना तो कोई विज्ञप्ति आई है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो फिलहाल निर्देश जारी किए गए हैं। अब साथियों स्पष्ट हो रहा है ये निर्देश जारी होने के बाद अब समीक्षा बैठक कब होगी,
ये जो मासिक समीक्षा बैठक है इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो आप सभी लोगों के लिए निर्देश निकल कर आ रहे हैं, जो बैठक हुई उसमें एक और यहाँ पर देख सकते हैं कि 27,000 बेसिक स्कूलों को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो समीक्षा बैठक में जो है VSA को निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट हो रहा है कि 13 व 14 नवंबर को बैठक करेंगी और उसमें VSA से पूरी तैयारी करके आने को कहा गया है। यानी जो निर्देश जारी किए गए हैं आपके 23 तारीख की बैठक में, उसके लिए अब 13 व 14 नवंबर को फिर से VSA से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी तैयारी के साथ बैठक होगी और उनको यहाँ पर जो भी निर्देश जारी किए गए उस पर पेज में उनको कहीं ना कहीं क्या प्रगति हुई है ये इंगित कराना होगा। तो आई होप ये जो रिपोर्ट है वो तलब कर दी गई है। 13 व 14 नवंबर की जब बैठक होगी तो उसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आएगा कि क्या प्रगति हुई है, आगे के प्रोसेस को किस प्रकार आगे बढ़ाया गया है। बैठक होने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको शेयर करेंगे। शेष किसी भी डिस्ट्रिक्ट की सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम आपको इंगित कराने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स भर्ती को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती है, इंतज़ार भी था। और कौन सी भर्ती है, किस राज्य में ये होने जा रही है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख सकते हैं 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शीघ्र। राज्य के प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर सामान्य प्रशासन को जिला एवं आरक्षणवार रिक्त भेज दी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात कर लें जो नियुक्तियाँ होने जा रही हैं तो इसमें कुल पद जो आपके 5534 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 और 1745 मध्य विद्यालय 6 से 8 में विशेष शिक्षक के नियुक्त किए जाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। तो इस प्रकार से ये बड़ी भर्ती है और आप सभी को पता है बिहार में जो है 7279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ी भर्ती है। जो भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे साथी हैं वो तैयार हो जाएं, जल्द ही आपको विज्ञप्ति देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी जानकारियाँ सही और सटीक हमने आपको इंगित कराई हैं। उम्मीद करेंगे अब इसके बाद आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो हमने आपको जानकारी नोटिस और रिपोर्ट तलब के बारे में दी है तो आप सभी को स्पष्ट तौर पर आगे ये जानकारियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि 15 या 13 या 14 नवंबर को जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया ECC एजुकेटर की पूर्ण होने जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट तलब की गई है, प्रक्रिया चल रही है। इतनी जल्द आप सभी का चयन अभी नहीं हो पाएगा। आप सभी प्रोसेस को समझें। सबसे पहले सेवा प्रदाता एजेंसी चयन, फिर विज्ञप्ति जारी होना, फिर आप सभी के फॉर्म फिलअप होना, उसके बाद चयन को लेकर के मेरिट क्लियर होना और उसके बाद चयन प्रोसेस कंप्लीट होना, आपको नियुक्ति देना। तो इसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय कंप्लीट रूप से लगेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो आई होप सारी जानकारियाँ आपको स्पष्ट हैं। आप भी शेयर करें, दूसरों तक भी कहीं ना कहीं शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।